नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया कि मस्जिद परिसर के सर्वे के दौरान हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिले हैं, जिसके बाद हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता दिख रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सर्वे को लेकर सवाल तो उठा ही रहे हैं, साथ ही हिंदू धर्म पर विवादित बयान भी उन्होंने दिया है। वहीं उनकी पार्टी के सांसद भड़काऊ बयान देकर मुद्दा भड़काने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सर्वे में मिले सबूत हिंदू पक्ष के दावे को क्या करेंगे मजबूत। अखिलेश ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए क्या ऐसा बयान दिया है? बर्क का बयान मुस्लिमों को भड़काने की क्या कोशिश में है? अखिलेश ने तुष्टीकरण के लिए किया हिंदू आस्था का क्या अपमान? क्या अखिलेश को सर्वे रिपोर्ट पर भरोसा नहीं? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाए। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने और सर्वे रिपोर्ट के मीडिया में आने के बाद पूरे देश में यह मामला गर्म है। तो वहीं अखिलेश ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसको लेकर वो सोशल मीडिया में तो ट्रोल हुए ही, साथ ही बीजेपी के निशाने पर भी आ गए। बीजेपी ने अखिलेश के बयान पर क्या कहा, ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुना देते हैं। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाए। वह अखिलेश के इस विवादित बयान पर बीजेपी ने अखिलेश पर हिंदुओं को अपमानित करने का बड़ा आरोप लगाया। ज्ञानवापी प्रकरण पर जिस प्रकार की टिप्पणी की है, इससे स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पराजय से कुछ भी नहीं सीखा और अभी भी वो तुष्टीकरण की उसी राह पर चल रहे हैं, जहां हिंदुओं को लगातार अपमानित करने का काम करते हैं। अखिलेश के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने भी पलटवार करते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अचानक ये ज्ञान आया कहां से? शायद वो मुस्लिम तुष्टीकरण की उसी नीति का परिणाम है जो कि नियत्य राम भक्तों को घर से निकाल करके खींच कर तड़ातर गोलियां चलाने में। भाई अखिलेश यादव को हिंदू धर्म पर दिए गए इस बयान से संत समाज भी नाराज है। हमारे ही द्वारा आगे बढ़ाए गए ये मूढ़ांध नेता, ये धूर्त नेता ओवैसी और अखिलेश यादव जैसे आसुरी स्वभाव वाले धूर्त नेताओं भी हैं, जो हमारे देश को मार्ग से भटका रहे हैं। हमें इन जैसे धूर्त नेताओं को बहिष्कार करना होगा। एक तरफ अखिलेश यादव ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया, तो एक दूसरी तरफ संभल से उनकी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने शिवलिंग मिलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मस्जिद सील की गई तो कई जानें कुर्बान हो जाएंगी। बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सारे मुसलमानों से भी कहूंगा कि मुसलमान इस पर सर जोड़ के बैठे और इसके अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचें। शिवलिंग कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी इस पर। बर्क के बयान पर मौलाना सुफियान ने उन्हें जज्बात काबू में रखने की सलाह दी है। ऐसे हालात में खास तौर पर हम तमाम जिम्मेदारों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अपने जज्बात पर और अपने एहसासात पर काबू रखें और किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी बयानबाजी कतई तौर पर ना करें जो संविधान के खिलाफ हो या जो दो कम्युनिटीज के दरमियान तफरीक पैदा करने का सबब बने। एक तरफ अखिलेश और शफीकुर रहमान बर्क शिवलिंग मिलने के दावे पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट में जो सबूत मिले हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है। मस्जिद की दीवार पर मिले डमरू और त्रिशूल के चित्र, स्टोर रूम के दरवाजे पर मिले स्वास्तिक के निशान, मुख्य गुंबद की दाहिनी तरफ त्रिशूल खुदा मिला, स्विच बोर्ड के पास त्रिशूल की आकृति खुदी हुई मिली। एक तरफ ज्ञानवापी सर्वे को लेकर अखिलेश यादव का ज्ञान और बर्क का भड़काऊ बयान मुस्लिम पक्ष को खुश करने के लिए हो सकता है, लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है। टीम न्यूज स्टेट।
और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दिया हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, नवल किशोर दास हिंदू धर्म गुरु, भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मोहम्मद अतीक, नेता मुस्लिम लीग। आप सभी मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। शुरुआत भुवन जोशी जी आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का जो बयान आया है वाकई साधु संतों के गले नहीं उतर रहा है और इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। सवाल आपसे यह है कि क्या अखिलेश यादव को ज्योतिर्लिंग के बारे में नहीं पता, शक्तिपीठ के बारे में नहीं पता, सिद्धपीठ के बारे में नहीं पता और उन्होंने ये बयान दे दिया, कोई पत्थर रख दो, लाल टीका लगा दो, लाल झंडा लगा दो, मंदिर हो गया। यानी कि कल को वो ये भी बोल सकते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है, उसे मस्जिद घोषित कर दो। मंदिर और ज्योतिर्लिंग में उन्हें अंतर नहीं पता। आखिर कब तक सनातनियों के धर्म को आहत करके वो अपनी राजनीति करते रहेंगे? राजपूत जी, मैं कहना चाहता हूँ आपके गंभीर चैनल के माध्यम से एक स्वस्थ पत्रकार आप है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, मैं अखिलेश के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो मुझे अपना नहीं, आप बीजेपी की बात न कीजिए। भुवन जोशी जी, आपसे निवेदन है, आपसे इसलिए निवेदन है कि इधर उधर की बातें ज्यादा हो जाती है, मुद्दों की बात कम होती है। आप बीजेपी पर कुछ बोलेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता आपको कुछ बोलेंगे, आप उस बयान पर कायम रहिए। हालांकि बर्क साहब का भी बयान जोड़ देते हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आखिर कोर्ट पर भरोसा नहीं है। आप लोग कह रहे थे जोशी साहब के संविधान पर भरोसा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार के द्वारा हो गया है, पॉलिटिक्स के द्वारा हो गया है, तो निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश में सौहार्द बचाने की लड़ाई को नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और उन्होंने जो इस तरह का उनके जो लगातार एपिसोड चल रहे हैं, मैंने आपको बताया था एक वेब सीरीज ये लोग चला रहे हैं। निश्चित तौर पे मंदिर, मस्जिद, मजार, मीनार और अब इनका ज्ञान वापी से ही रुकेगा मामला यहाँ पर। इसके अन्य एपिसोड भी आपके सांसद कहाँ पीछे हैं? बरकत साहब कहाँ पीछे है इसमें? मैं राजपूत साहब बता रहा हूँ आपको, कुतुब मीनार, लाल किला और अभी कल इनके आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जाया नहीं करेंगे वक्त। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव, विपक्ष में, हालांकि नेता प्रतिपक्ष भी हैं वो। सवाल इस बात का कि गंभीरता नहीं है, सनातन इतना कमजोर है, जो आए जब भी आए गाहे बगाहे कुछ भी कहकर चला जाए। नहीं, सनातन बिल्कुल कमजोर नहीं है राहुल जी। जिस तरह से जो हालत कांग्रेस की हुई कि जो 50 साल तक लगातार रूल करती रही हो, वो पार्टी आज उत्तर प्रदेश में शून्य के आसपास है। श्रीमान अखिलेश यादव जी भी उसी राह पर है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का ही परिणाम रहा कि कांग्रेस पार्टी सच को दबाते दबाते शून्य के पास पहुंच गई। और श्रीमान अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के 5 साल तक माननीय मुख्यमंत्री रहे और जितना हल्का और सतही उन्होंने ट्वीट उनका आया और जो इनका बयान आया, शब्दावली है उनकी, ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि वो भी शून्य की तरफ तेजी के साथ उनकी पार्टी उनके नेतृत्व में बढ़ रही है। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से चुनौतीपूर्ण ढंग से यह श्रीमान अखिलेश यादव जी से अपील करता हूं कि यदि उनमें साहस है तो वह सार्वजनिक तौर पर यह कहें कि वो ये जो ज्ञान वापी जो मस्जिद का परिसर है, यह भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया गया। इसकी वो घुमा फिरा के लक्षणा में व्यंजना में बात करने के बजाय सीधे तौर पर स्पष्ट ये कहें, अगर उनमें साहस हो, कि ये जो ज्ञान वापी उन्हें जो कहना था हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, वो कहकर अपने वोटर को तो खुश कर गए। ये नहीं, वोटर को खुश कर गए, लेकिन मैंने परिणाम बताया आपको कि जिस तरह कांग्रेस जीरो की तरफ चली गई। लेकिन बर्क साहब भी कह रहे हैं कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव जी सच को अगर कुछ हुआ ज्ञान वापी मामले में कुर्बानी देने के लिए तैयार है, यानी कि चुनौती कानून व्यवस्था को लेकर भी है। देखिए कानून व्यवस्था से निपटने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से सक्षम है। और इस तरह के जो तत्व हैं, कायदे से तो मैं मुस्लिम समाज के लोगों से, जो मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनको चाहिए कि शफीकुर रहमान बर्क जैसे उन तमाम लोगों को
जो अतिवाद की भाषा बोलते हैं, जो समाज के सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, जो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको समाज से बहिष्कृत करें, उनको पूरी तरह से अलग थलग। तो कह रहे पहले पार्टी से बहिष्कृत कर दे, उसके बाद समाज से तो बहिष्कृत हो ही जाएंगे। ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि एक दो बार नहीं कई बार बयान दे चुके हैं। नहीं, पार्टी से क्या बहिष्कृत करेंगे आप अखिलेश यादव जी की कई बार उनके बयान आ चुके, अखिलेश यादव जी की एक बार टिप्पणी भी नहीं आई, उस पे आएगी भी नहीं। अखिलेश यादव जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, मंदिर का निर्माण कैसे होता है वो बता रहे हैं। वो तो इसी तरह, उन्हें ज्ञान नहीं कि जन्मभूमि क्या है, शक्तिपीठ क्या है, सिद्धपीठ क्या है, नहीं ज्योतिर्लिंग क्या है, उन्हें तो ये भी नहीं पता। वो तो मंदिर का निर्माण कैसे होता है ये बता रहे हैं। यही इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वो विदेशों से लौटे हैं। ठीक है, आते हैं मोहम्मद अतीक जी, रिपोर्ट की बातें आप तक पहुंची? जी, मुझे तक पहुंची है, मैंने देखा है इसको। और जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि अखिलेश यादव का जो, छोड़िए आप इस पर बात कर लेते हैं, रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं, जो बातें आप तक पहुंची क्या लगता है आपको? जी हाँ, नहीं, रिपोर्ट की बातें तो जो है मैं मीडिया के जरिए पहुंच रही है, और रिपोर्ट की बातों पे इसलिए भी यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। तो लिहाजा मीडिया जो कुछ बता रहा है उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं हो सकती जब तक उस कोर्ट उसके ऊपर मोहर ना लगा दे। तो लिहाजा रिपोर्ट पे बातें करना तो फजूल की बात है। हम अपने एतबार से बात कहेंगे, आप अपने एतबार से बात कहेंगे, कोई दूसरा अपने एतबार से बात करेगा। तो मुझे लगता है कि कोर्ट से बाहर इस रिपोर्ट को डिस्कस करना, जैसे कि एडवोकेट कमिश्नर को हटा दिया वो इसीलिए क्योंकि बातें लीक हो रही थी। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ये कृत्य सही नहीं है। लोग जो कहते रहे कि वहां ये मिला वहां वो मिला, ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जो है कोर्ट क्या कहता है इस बारे में। ठीक है, अगर कल को मिल, आपके हिसाब से कोर्ट क्या कहता है? अगर कोर्ट ने कहा कि ये चीजें सही हैं जो अभी निकल कर आ रही, जो मीडिया रिपोर्ट से, जो हमारी रिपोर्ट है, एक मिनट मान लीजिए सर, जैसे आप मंदिर के नींव पर मस्जिद बन गए, उसे मान लिए कि ज्ञानवापी मस्जिद है, वैसे ये भी मान लीजिए। नहीं, हम मान क्यों लेंगे? आप कोर्ट के फैसले को अभी हमसे मानने क्यों कह रहे हैं? कयास क्यों लगाने क्यों कह रहे हैं? ये तो गलत है। जब औरंगजेब के फैसले को मान के बैठे हैं तो ये भी मान लीजिए। नहीं, कोर्ट के फैसले को आप पहले से मुझसे थोड़ी कहलवा सकते कि कोर्ट का आप तो पहले भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल सर्वे हो ही नहीं सकता, सर्वे हो ही नहीं सकता। आप कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जल्दी नरमी कैसे? हमारा अधिकार था, कोर्ट जाना हमारा अधिकार था, और हम कोर्ट के खिलाफ नहीं गए। नवल किशोर जी, अब तो नरमी बहुत आ गई जी। देखिए बंधु, इस देश में कोई भी रहता है जी, उसे कानून और संविधान के अनुसार ही चलना होगा। अब मनगढ़ंत लोग कुछ कहें, वहाँ फोटोग्राफी जो कुछ हुई, वीडियो बना, वो कोर्ट के कहने से बना, किसी के कहने से नहीं बना, और उस कोर्ट के रिपोर्ट दे दी गई है। मुझे लगता है सबको धैर्य पूर्वक इंतजार करना चाहिए कि क्या रिपोर्ट आती है। हाँ, मैं एक मांग जरूर करता हूँ जी, जब तक कोर्ट निर्णय नहीं करता, हमारी भावना के अनुसार वो हमारा ज्योतिर्लिंग है। अभी तक 353 साल तक मेरे आराध्य का अपमान हुआ जी। अब मैं चाहता हूँ वहाँ कोई वजूद न हो, वहाँ कोई कुल्ला न करे, वहाँ कोई हाथ पैर न हो, कोई पवित्र कार्य न करे। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक वहाँ किसी प्रकार का पवित्र कार्य न किया जाए। वजूद लोग करें, कहीं और करें। वैसे मैं मांग करूंगा, जब तक हिंदुओं को भगवान शिव की अभिषेक करने का अनुमति नहीं मिलती तब तक वहाँ किसी प्रकार की नमाज न हो, क्योंकि इनका धर्म ग्रंथ कहता है कि जो किसी से हड़पी जमीन हो, बेईमानी से ली हो, कब्जा की हो, वहाँ की हुई इबादत स्वीकार नहीं होती। तो मुस्लिम बंधुओं को अपनी परंपरा के अनुसार वहाँ नमाज अदा नहीं करना चाहिए, और कोर्ट को चाहिए कि यथास्थिति बनाए रखे। अब वहाँ किसी प्रकार का कोई धार्मिक कृत्य न हम करें न वो करें, क्योंकि हम हो सकता है कोई कुछ गलत कर देंगे, शिवलिंग को खंडित कर देंगे। पूर्व में सोमनाथ को खंडित किया, खंडित कर कहाँ ले गए, कहाँ लगाया? तो मौका लगते ही है, क्योंकि इनको दूसरे की आस्था से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी आस्था के साथ आस्था का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। आपको इतना संविधान के बारे में इतनी जानकारी है आपको, मोहम्मद अतीक जी? मंदिर है मोहम्मद अतीक जी, बार जब भी कुछ चीजें आती है आप संविधान के बारे में जानकारी इतनी परोस देते हैं, या तो खुद आप भ्रमित हैं या तो दर्शकों को भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, आप भ्रमित हैं, आप भ्रमित कर रहे हैं, आपका एजेंडा भ्रमित कर रहा है। आपको पता है, बार आप बाबरी और राम जन्मभूमि आप डिबेट करते भगवान राम विराजमान। आप संविधान को उठाकर पढ़ेंगे ना, आप संविधान को उठाकर पढ़िए पहले। आप संविधान उठाकर पढ़िए। हमारे भगवान भी वादी हैं जी।
पढ़िए आप, भगवान उसे की पढ़िए, बात है। भगवानवादी है, उस पर हक मांगा जा सकता है। और आप ये पार्टी सुप्रीम बनकर कोर्ट का बैठेंगे। स्वाविवेक है कि क्या फैसला ले, आप छोड़ दीजिए उसे। और जहां मिल रहा है वहां की तो बात नहीं कर रहे आप, ज्ञानवापी की बात तो कर नहीं रहे आप। कोई मंदिर नहीं, ज्ञानवापी देखिए, ज्ञानवापी सनातनियों के आस्था का प्रतीक है, इतिहास पढ़ने की जरूरत है। ज्योतिर्लिंग। आप इतिहास पढ़िए ना, आप उन किताबों को पढ़िए जिसमें औरंगजेब की बर्बरता लिखी है, आप उन किताबों को पढ़िए जिसमें इस बात का जिक्र है कि ज्ञानवापी जो पूरा परिसर था उसको कैसे छिन्न भिन्न किया। आप पढ़िए, आप केवल एक धार्मिक किताब पढ़कर ज्ञानी ना बने, से बात करेंगे, आप ज्ञानी ना बने। अखिलेश यादव की बात करेंगे, नवल किशोर जी, लेकिन जब मैं बात नवल किशोर जी, ज्ञानवापी की मस्जिद की बात, नवल किशोर जी, अब संविधान की बातें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया जा रहा है। बात करेंगे, आप हिंदू की बात करने लेकिन लगेंगे, ये जैसे संविधान को मानते हैं, अपना विधान को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं। इनको जब अनुकूल पड़ता है, इन्हें लगता है अभी भी ये मुगल बादशाह हैं। नहीं, इनको लगता है जहां मस्जिद बन गई वो तो मक्का तो है नहीं, लेकिन हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, वो ज्योतिर्लिंग है वो। गए थे, क्यों बैठे थे यहाँ पर दिल्ली में कई महीने तक रास्ता रोक करके, किसी को नहीं मानते। दुर्गा पे आया नहीं मानते, बहु विवाह पे आया नहीं मानते, ये किसी को नहीं मानते हैं, पर मानना पड़ेगा। ये देश के हर नागरिक को संविधान और कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, कोई कुछ भी कहे। नहीं, अपने हिसाब से संविधान को मानते हैं। राम मंदिर साक्ष्य के आधार पर पूजा के अधिकार को लेकर ये कहते हैं, ये तो 91 में आया, हम इसे मान रहे हैं, और कोर्ट के लेकिन CA/NRC को नहीं मानते। ये हमारा आस्था के विषय के साथ साक्ष्य भी है, और नहीं है तो इनको बता दें 1669 में और जो औरंगजेब था वो कौन था, क्या तोड़ा था उसने, मस्जिद तोड़ी थी क्या का आदेश दिया था उसने। मैं मानता हूं इनका उससे कोई लेना देना नहीं, और जबरदस्ती उसको अपना पूर्व ही मानते तो मैं क्या करूं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि भगवान रामकृष्ण जी के पूर्वज हैं, छत्रपति शिवाजी पूर्वज हैं। कुछ तलवार के डर से लोग पूजा पद्धति भले बदल लिए, पर पूर्वज तो भैया वही हैं। आप कोई अरब से नहीं आए, फिर भी चलो जो भी मानो, पर संविधान को तो मानो, कानून को तो मानो, साक्ष्य को तो मानो। साक्ष्य को कहाँ ले जाओगे, फोटोग्राफ को कहाँ ले जाओगे, वीडियो को कहाँ ले जाओगे। मोहम्मद अतीक जी, जैसे आप बदल गए वैसे इस जगह को भी बदला गया। जी, ये जो कह रहे हैं संविधान को मानो, यही तो कहा करते थे, फैसला कुछ भी आएगा लेकिन राम का मंदिर वहीं बनेगा। कोर्ट कुछ भी फैसला दे दे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, यही होता ना। ये हट धर्मी थी, लेकिन ये कि चलिए अब आपको मिल गई, लेकिन अब दूसरी जगह का मामला अब ये बड़ा आसान नहीं है। पहले में तो बहुत जो है हलवा सारी चीजें रही, लेकिन आसान नहीं था। सही बात, आसान नहीं था। जब कोर्ट ने सर्वे के लिए कहा तो भी आसान नहीं था। कुतुब मीनार चाहिए, ताजमहल चाहिए, सारी चीजें आपको चाहिए, और हम चुपचाप आपको देते रहेंगे, और आप हमको कहेंगे सांप्रदायिक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो महल में सर्वे होगा। ठीक है भुवन जोशी जी, देखिए ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये आस्था की बात है, पूजा के अधिकार की बात है। लेकिन इस पूजा के अधिकार में अखिलेश क्यों बचकानी हरकतें या बचकानी बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, एक संवैधानिक पद पर हुए व्यक्तियों को ये जो भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं इसका विरोध करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। ये बिल्कुल अमर्यादित भाषा हमारे कौन सी जिस तरह की भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा? मोहन जोशी जी, भाषा तो बता दीजिए कौन सी। अभी जो आपने बोला बचकाना शब्द जो उनके प्रयोग करा, एक संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष है वो इस देश के माननीय, तो वो कैसे, वो कौन से ठेकेदार है जो सनातनियों के आस्था के साथ खेलेंगे, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो भाषा का इस्तेमाल सही करें। वो कौन होते हैं ठेकेदार, वो कौन होते हैं बताने वाले कि मंदिर कैसे बनता है? वो ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए विदेश से, वो मस्जिद के बारे में क्यों नहीं बता देते, वो दूसरे धर्मों के बारे में क्यों नहीं कहते? वो ठेकेदार बने हुए हैं। अखिलेश यादव ठेकेदार है, आप ही बताइए। और आपके पार्टी के सांसद कहते हैं कि कुर्बानी दे देंगे, वो भी संवैधानिक पद पर है, सांसद है।
मैं राजपूत जी आपसे पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के लोगों को आपके चैनल में अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा? मौका दिया जाएगा, लेकिन आप हमें ना घेरिए जब आप खुद घिरे हो। आप देखिए मेरी बात सुनिए, अगर योगी जी माननीय है तो माननीय अखिलेश यादव जी भी माननीय है। ये देश का संविधान हमें सिखाता है। कौन सरकार ने कौन से धर्म को अपशब्द बोला, कौन से धर्म का उन्होंने उदाहरण दे दिया, कौन से धर्म की परिभाषा कर दी? आप अपनी बात कीजिए। प्रतिपक्ष बनाया है उत्तर प्रदेश की, आपने राजपूत जी नहीं बनाया, ना मैंने बनाया, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने माननीय अखिलेश यादव। लेकिन हमने भी उन्हें सनातनियों का ठेकेदार नहीं बनाया। नेता प्रतिपक्ष को एक मर्यादित भाषा का प्रयोग आप लोग सब करें। तो आपके नेता प्रतिपक्ष भी दिमाग और दिल का इस्तेमाल करे कि किस धर्म के लिए बोल रहा हूं। आप उसे क्लियर कीजिए, आप उसे क्लियर कीजिए। आप नहीं, कहीं पत्थर रख देंगे और लाल झंडा रख देंगे, मंदिर बन जाएगा क्या? ज्ञानवापी ऐसे नहीं, क्या नहीं? आप बताइए, ज्योतिर्लिंग ऐसे ही कितने ज्योतिर्लिंग आप बता दीजिए। क्या आपके नेता प्रतिपक्ष को ये पता है? राहुल जी, मैं कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से आपके, मैं भी बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करे समाजवादी पार्टी, आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। बस मैं ये भी कह रहा हूँ। मुझे अपनी बात रखने देंगे, आप नहीं रखने देंगे? मैं कह रहा हूँ ज्ञानवापी केवल एक एपिसोड है, इसके बाद और एपिसोड आने वाले, मथुरा, ताज, कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब एपिसोड है वेब सीरीज के। और इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर भारतीय जनता पार्टी है और डायरेक्टर आरएसएस है, क्योंकि हेट पॉलिटिक्स के बीच बोला चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश की जनमानस को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से वहां पर राज करना चाहते हैं। ये निश्चित तौर पर इस तरह का माहौल बनाता है, क्योंकि बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, महंगाई पे चर्चा ना हो और रुपया गिर गया उस पर चर्चा ना हो। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जो कि अब धीरे धीरे सामने आ रहा है लोगों के। फिर बोलना चाहिए ना अखिलेश यादव को, मंदिर निर्माण कैसे होता है ये ना बताते, बर्क साहब बताते कि कुर्बानी नहीं देंगे, हम कुर्बानी देश के लिए इसलिए देंगे कि महंगाई बढ़ रही है। वो तो ज्ञानवापी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। ज्ञानवापी के सवाल पर वो मंदिर निर्माण कैसे होता है उसकी बात कर रहे हैं। फिर अखिलेश यादव ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी पैनल में बैठकर ये मुद्दे उठाते हैं, लेकिन चैनल की आईडी देखकर, कैमरा देखकर मंदिर निर्माण की बात करने लगते हैं। कैसे बनता है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई यही करके आए हैं। उनके बर्क साहब कहते हैं कि हम तो कुर्बानी देंगे, कुर्बानी महंगाई के लिए दे दे, बेरोजगारी के लिए दे दे, कानून व्यवस्था के लिए दे दे। नहीं देंगे, देंगे किस पर? ज्ञानवापी के लिए। हरीश चंद्र जी, तो अखिलेश यादव भी ठेकेदार नहीं है सनातनियों के? मंदिर निर्माण कैसे होता है बताएंगे? जो लोग आज तक जो लोग, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहन मायावती हो, जो जात पात की राजनीति करते रहे और तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, उनको इस देश की जनता ने उनका सच बताया है, उनका आईना, उनका सच, उनका चेहरा दिखा दिया है। और मैंने कहा कि श्रीमान अखिलेश यादव जी जिस वोट के लालच में वो इस तरह के सतही बयान दे रहे हैं, वो भी ये आने वाला है पार्लियामेंट का चुनाव 2024 का, उत्तर प्रदेश की जनता उनको ये सबक सिखा देगी कि श्रीमान अखिलेश यादव जी आपकी जो भाषा है उसका जवाब क्या है। ये लोकतंत्र है और ये जनता है, ये सब जानती है। और ये अब इस तरह के जो छद्म राजनीति करने वाले लोग हैं, जो देश के गौरव संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, जो देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, उनका कड़ा जवाब देने वाली है इस देश की जनता। जवाब दिया है, पुनः जवाब देगी और अखिलेश यादव जी की भाषा में ही इनको जवाब मिलेगा। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटर तो आप लोग हैं। हम भी आपका साथ देंगे। ये कुछ भी कहते रहे, लेकिन ये वो 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, सब में इसी तरह की भाषा बोलते रहे। ठीक, किसी तरह इनको। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिश्चंद्र जी माफी के साथ रोकना चाहते हैं। हालांकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया कि मंदिर कैसा होता है, कैसे बन जाता है, जाहिर तौर पर सनातनियों को ये बातें आहत करने वाली है। कई साधु संतों ने अखिलेश को नसीहत दी है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या अपने वोट बैंक को लेकर ये बातें अखिलेश यादव कह गए। वहीं सर्वे रिपोर्ट जिस तरीके से
सामने आई है और जो जो चीजें इसमें हैं और अब आगे क्या एक विशेष समुदाय इसको लेकर बोल रहा है, कह रहा है। उम्मीद सभी को न्यायालय से है, इसलिए न्यायालय के फैसले पर सवाल ना उठाया जाए, न आने वाले दिनों में उठाने की कोशिश। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।